खुदा की कसम आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये इजी वे में आपको जो है पास हो जाएगा, क्योंकि आपके मैक्सिमम चैप्टर जो है वो मैच होते हैं, मतलब पास मार्क्स से ज्यादा जो चैप्टर्स आपको देते हैं वो आपको मैच होते हैं बायो से। आपको फुल कंसेप्ट जो है, लेकिन बस उम्मीद रखनी है, टेंशन नहीं ले। बड़े बड़े लेक्चर दिन 10-15 लेक्चर, उससे आपको कुछ नहीं हो जाएगा। बेहतर रहेगा आप पिछले 2 साल के पीवाई क्यूज जो है भाई साहब देख लीजिए और उन पीवाई क्यूज को रट्टा मार लीजिए, ठीक है। Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. I once again welcome you all on my YouTube channel. आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 11th और क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है रिक्वेस्ट की थी कि आप एक वीडियो बनाइए एक सब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर जो है किसी ने जो है बात नहीं की है, और हमें बहुत ही टेंशन है हम इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे। तो जिसकी वजह से मैं आपको कहता हूं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी है उसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसी चीजों की, ठीक है, जो आपके जहन में जो है अभी कंफ्यूजन के तौर पर चल रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो मुझे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, आप तो इस वीडियो को एंड तक देखोगे जरूर, और उसके साथ साथ इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाओगे जिसको बायोटेक्नोलॉजी क्लास 11th और क्लास 12th में सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स स्क्रीन की ओर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आज जो हम बात करने वाले आपके बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, ये एसेंशियल है दोनों क्लास के लिए, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। हाँ, आप बोलते हैं अलग अलग क्यों नहीं वीडियो बनाया, आपको सिंपल ये जवाब देना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें जो है कॉमन होती है दोनों क्लास में, जिसकी वजह से इसको एक साथ लेना पड़ता है जरूरी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे उसमें से सबसे पहली बात होगी आपके सिलेबस के बारे में, नंबर सेकंड आपकी कौन सी बुक्स है, नंबर थर्ड आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर फोर्थ पेपर पैटर्न, नंबर फिफ्थ मॉडल पेपर, नंबर सिक्स बीवाईक्यूज, नंबर सेवंथ गेस्ट पेपर, नंबर एट्थ नोट्स एंड मटेरियल और कौन सी यूट्यूब चैनल है जहां से आपको पढ़ना चाहिए, और लास्ट में टिप्स बताइए कि हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे अपनी बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे क्लास 12th की, उसके बाद हम क्लास 11th की बात करेंगे। तो भाई लोगों, अगर आप देखोगे आपका जो हमारे पास मार्किंग स्कीम है, आपका कुल मिला के जो पेपर है वो 100 मार्क्स से आता है, और 100 में से आपको 70 मार्क्स मिलते हैं थ्योरी को और 30 मार्क्स मिलते हैं आपके प्रैक्टिकल को, ठीक है। और यहां पे मैं आपको बताऊंगा जो आपके पास मार्क्स है वो टोटल 25 है, ठीक है। और अगर आपके सिलेबस की बात करेंगे तो आपके सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर आता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको आपको जो 15 मार्क्स मिलते हैं। नंबर सेकंड प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग, और नंबर थर्ड चैप्टर जो आपको मिलता है वो है जीनोमिक्स एंड आप कह सकते हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसको आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। और यूनिट फोर्थ आपको जो है सेल स्ट्रक्चर सेल कल्चर टेक्नोलॉजी मिलता है, और जिसमें आपको सबसे पहला चैप्टर मिलता है माइक्रोबियल सेल कल्चर एंड आप कह सकते हो एप्लीकेशंस, इसके भी आपको 10 मार्क्स है। और उसके बाद आपको मिलता है प्लांट सेल कल्चर एंड एप्लीकेशंस और एनिमल सेल कल्चर एंड एप्लीकेशंस, इसके भी आपको 10 मार्क्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो कुल मिला के 6 यूनिट्स आपके सिलेबस के अंदर है, और ये आप 6 यूनिट्स आपको जो है 70 मार्क्स देंगे आपके जेके बोस एग्जामिनेशन के अंदर। और जो 30 मार्क्स है वो आपके प्रैक्टिकल्स को है, और उसमें आपको जो है 10 मार्क्स, ठीक है, वो आपको इंटरनल होंगे, और 20 मार्क्स जो है आपके एक्सटर्नल होंगे, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका पेपर पैटर्न, यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपका पेपर किस तरीके से आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा आपके पेपर में जो है 4 सेक्शंस मिलेंगे, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी होगा। सेक्शन ए के अंदर आपको क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का होगा, और ये कुल मिला के 5 क्वेश्चन होंगे। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे सिंपली एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ओके, ट्रू एंड फॉल्स, यस एंड नो क्वेश्चंस होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क्स के, और 7 क्वेश्चंस होंगे इन टोटल। और सेक्शन सी जो है इसमें आपको मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 3 मार्क्स का होगा हर एक क्वेश्चन, और आपको जो है कुल मिला के 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब सबसे बड़ा सेक्शन आपका यही है। और उसके बाद सेक्शन डी आपको जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसमें आपको जो है इंटरनल चॉइस मिलेगी, और ये कुल मिला के आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन को जो है 5 मार्क्स होंगे, ठीक है। कुल मिला के आपको 27 क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो आपको जो है 70 मार्क्स देंगे आपकी थ्योरी में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है पेपर पैटर्न है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कहां पे देखेंगे, तो मैं आपको सिंपली रिकमेंड करूंगा मॉडल पेपर से आप जो है इसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, या आप कह सकते हो पीवाईक्यू से, क्योंकि नेक्स्ट बात हम यही करने वाले हैं। मॉडल पेपर्स आपके लिए जरूरी रहते हैं ताकि आपका जो है ये पता चले, ठीक है, जो अपकमिंग आपका ये पेपर है, अपकमिंग जो आपका एग्जाम है, ठीक है,
इस सब्जेक्ट का, उसके अंदर जो पेपर है वो किस तरीके से आएगा, मतलब वहां पे आपको यही पेपर पैटर्न, ठीक है, समझ आता है वो किस तरीके से होगा। और मॉडल पेपर से याद रख लीजिए, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं वही क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ओके, ये मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, और उसकी लिंक मैं पिन कमेंट में डालूंगा। उसके बाद जो है भाई साहब गेस्ट पेपर्स, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके गेस्ट पेपर्स है, गेस्ट पेपर्स मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, लेकिन उससे बेहतर ये रहेगा कि आप जो है भाई साहब पिछले 3 साल के या कम से कम 2 साल के ही आप पेपर देख लीजिए, और पिछले 2 साल में जो क्वेश्चन आए हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, याद रख लेना भाई साहब वही गेस है। और यानी कि आपको 3 क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर करने हैं, और ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये रिपीट होते ही है। आप ये लॉन्ग आंसर 3 क्वेश्चन जो है प्रिपेयर कर लीजिए, 15 मार्क्स आपको देंगे, और शॉर्ट आंसर कुछ 3 मार्क्स के जो है 5-6 क्वेश्चन कर लीजिए, तो आपको कुल मिला के जो है 40 मार्क्स मिलेंगे, 35 मार्क्स, ठीक है, तो 5 मार्क्स आपको आएंगे। मतलब मेरा कहने का गर्ज ये है कि मैं जो आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, मुझे उस पर जो है उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि वो मेरा खुद का भी गेस्ट पेपर नहीं है, और ना ही जो है मैंने ना ही उसका जो है थोड़ा बहुत फीडबैक ठीक रहा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंस बनती है किनकी, गेस्ट पेपर्स के लिए, पीवाईक्यूज को, यानी कि जो पीवाईक्यूज आपके है एडिशनल सब्जेक्ट्स में यही चलता है। आप पिछले 2 साल के पीवाईक्यूज कर लीजिए, ठीक है, मेरा मानोगे तो रट्टा ही मार लीजिए पिछले साल के जो है, अगर ज्यादा से ज्यादा 3 ईयर के क्वेश्चंस को रट्टा मार दोगे जो पिछले साल आए हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इस साल भी वही क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से पीवाईक्यूज की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस बनती है, और ये भी आपको मिलेंगे मेरे जो है आप कह सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसकी लिंक जो है पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नोट्स, तो मैं आपको बताऊंगा जो आपके नोट्स है मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बेहतर रहेगा आप बुक शॉप पे जाइए, शायद इंस्टेंट के नोट्स होंगे या किसी और टीचर के नोट्स होंगे वो खरीद लीजिए, ठीक है, वहां पे जो है मे बी उसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क किए होंगे, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको नोट्स के लिए रिकमेंड मैं करता हूं बुक शॉप, वहां जाइए, वहां से नोट्स लाइए। यूट्यूब चैनल की अगर हम बात करेंगे जहां पे आप पढ़ सकते हो बायोटेक्नोलॉजी, तो देयर इज ओनली वन यूट्यूब चैनल, वो है मैग्नेट ब्रेन्स, लेकिन अभी के लिए मैग्नेट ब्रेन्स जो है जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ही दिन रहे, और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी को 3-4 दिन आपने रखे होंगे अपनी प्रिपरेशन में, तो जिसकी वजह से आप इससे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहां पे 100 लेक्चर्स है, ठीक है। तो करना क्या, आपको सिंपली जो है नोट्स लर्न करने हैं, ठीक है। आप चूंकि 12th के अंदर हो तो भाई साहब आपने जेनेटिक्स वगैरह पढ़ा है, और बायोमोलिक्यूल आपने जो है 11th के अंदर पढ़ा है जूलॉजी में, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत ही आसान होगा आपकी जो है बायोटेक्नोलॉजी को समझना, ठीक है। तो ये था आपके लिए जो है क्रियाक्रम किसके लिए, रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी। अब एक ही चीज है वो है टिप्स, ठीक है, या आप कह सकते हो स्ट्रेटजी, किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे अपने जेके बॉस के लिए। तो उसके लिए वैसे आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन रहने वाला है आप दोनों क्लास के लिए, ठीक है। ओके, अगर आपके लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्किप करके जो है लास्ट पार्ट पे जो सर्च कर लीजिए, या आपको पता ही होगा मैंने टाइम कोड्स दिए हैं, तो आप स्विच कर लीजिए कॉमन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। ओके, अगर आप 11th वालों देखोगे आपके लिए जो हमारे पास मार्क्स स्कीम और डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो है भाई साहब आपके पास भी जो है 100 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें थ्योरी आपको जो है 70 मार्क्स की मिलेगी, और आपको जो है प्रैक्टिकल्स मिलेंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। और आपके लिए भी जो पास मार्क्स है वो कुल मिला के आप कह सकते हो 25 है। और अगर मैं बात करूंगा भाई साहब आपके जो चैप्टर्स है वो थोड़े बहुत ज्यादा है 12th से, ठीक है, जैसे कि आपके लिए जो पहला ही चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, जिसके 4 मार्क्स है, और सेल्स एंड आप कह सकते हो ऑर्गेनिजम्स 8 मार्क्स है इसके, बहुत इजी है, जो कि आप पढ़ते हो 12th जो है जूलॉजी के अंदर है, बॉटनी के अंदर, ठीक है। फिर सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ा है, बहुत इजी है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वहां के पॉइंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कॉमन है। बायोमोलिक्यूल भी तो आपने पढ़ा है, तो मतलब ये चैप्टर्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो आपको पास मार्क्स जो आराम से मिल जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो है क्लास 12th की जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको जो फायदा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये सिलेबस के अंदर जो जेनेटिक्स है, ठीक है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस है, और कुल मिला के आपको मिलते हैं भाई साहब कितने, आप कह सकते हो 5 यूनिट्स आपको मिलते हैं भाई साहब अपने जो है सिलेबस के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर जो है डिफरेंट चैप्टर्स है, ठीक है। और जो आपका दूसरा सेक्शन है दैट्स व्हाट वी कॉल्ड जो है यानी कि प्रैक्टिकल्स, वो आपके 30 मार्क्स के है, उसमें से आपको 20 मार्क्स है एक्सटर्नल, और 10 मार्क्स जो है वो है इंटरनल, ठीक है। ओके भाई साहब, अगर आपके पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो याद रख लेना आपका पेपर पैटर्न जो है 12th वालों की तरह नहीं है, बल्कि आपके पेपर पैटर्न में चेंज है। जैसे कि आपके पास भी जो है 4 सेक्शंस मिलते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप आपको मिलेगा जिसमें आपको 5 नहीं बल्कि 10 क्वेश्चंस मिलेंगे 1 मार्क्स के, ठीक है। ओके, दूसरी बात वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क्स के, और आपको मिलेंगे 8 क्वेश्चन, ठीक है। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 मार्क्स के जो 8 क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई साहब 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, ठीक है। और इनके अंदर जो आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी, ठीक है। और ये होंगे कुल मिला के 21 क्वेश्चन जो आपको 70 मार्क्स देंगे, और पास मार्क्स आपके पास है 25, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर बात करेंगे मॉडल पेपर्स की, तो मॉडल पेपर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ताकि आप जो है भाई साहब देख सकोगे किसको, अगले आने वाले पैटर्न को। लेकिन मैंने देखा जेके बॉस साइट के ऊपर जो कोई मॉडल पेपर आपके लिए जो है अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूं 24 जो पेपर है पीवाईक्यू 2024 का, ठीक है, आप वो पीवाईक्यू देख लीजिए, उसी पैटर्न पे आपका जो है नेक्स्ट पेपर आ जाएगा, ठीक है।
ओके भाई साहब, इसके बाद अगर बात करेंगे गेस्ट पेपर्स की, तो गेस्ट पेपर मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, लेकिन बेहतर रहेगा आप पिछले 2 साल के पीवाई क्यूज जो है भाई साहब देख लीजिए और उन पीवाई क्यूज को रट्टा मार लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब आप उनको रट्टा मारोगे वही क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला रिपीट होंगे, खासतौर पर भाई साहब जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाएंगे ही, ठीक है। ओके भाई साहब, तो इसलिए पीवाई क्यूज की जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बनती है, ठीक है, तो पीवाई क्यूज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम पिछले 3 साल के पीवाई क्यूज आपको पढ़ना है, ठीक है, अगर आप कुछ नहीं पढ़ोगे लेकिन पीवाई क्यूज आपको पढ़ने ही है, ठीक है। नोट्स की बात करेंगे तो नोट्स मैं भी प्रोवाइड करूंगा, यूट्यूब चैनल भी अगर मैं देखूंगा वाहिद यूट्यूब चैनल है वो है भाई साहब मैग्नेट ब्रेनस, ठीक है, लेकिन अभी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको प्रिपेयर करना है अपने जेके बोस एग्जामिनेशन के लिए, और नोट्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिंपली इंस्टेंट नोट्स, या आपके जो टीचर्स होंगे स्कूल के उनके खुद के नोट्स होंगे उससे इंपॉर्टेंट भी रखे होंगे, उन्हीं नोट्स को ले आना और पीवाई क्यू से जो है क्वेश्चन देख लेना, उनको मार्क कर लेना और वही पढ़ लेना, खुदा की कसम आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है, ये इजी वे में आपको जो है पास हो जाएगा, क्योंकि आपके मैक्सिमम चैप्टर जो है वो मैच होते हैं, मतलब पास मार्क्स से ज्यादा जो चैप्टर्स आपको देते हैं वो आपको मैच होते हैं बायो से, आपको फुल कंसेप्ट जो है, लेकिन बस उम्मीद रखनी है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद टिप्स, ठीक है, और ये जो टिप्स है भाई साहब ये दोनों 11th प्लस 12th स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, तो टिप्स में आपको सिंपल ये दूंगा कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपने जो 3 डेज रखे हैं या 4 डेज रखे हैं, ठीक है, तो भाई साहब सबसे पहली बात ये जो 3 डेज है या 4 डेज है ये काफी है, ठीक है। दूसरी बात करना क्या है भाई साहब, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रैटेजी, वन बड़े बड़े लेक्चर दिन 10-15 लेक्चर उससे आपको कुछ नहीं हो जाएगा, बस भाई आपको क्या करना है, आपको अभी के टाइम पे, ठीक है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना है, और वो कहां से आप लोगे, पीवाईक्यू से, मतलब पीवाईक्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब आपके लिए, मतलब उससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। दूसरी वे भाई साहब आपके लिए जो टिप है वो ये है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये उतना बड़ा मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला बायोटेक्नोलॉजी पास हो जाएगा आपको, ठीक है, बस पास होना चाहे आपको क्या करना है, क्योंकि असल में इसका यहाँ पे स्कोप नहीं है, लेकिन वरना बायोटेक इंजीनियर जो होता है इसका बहुत ही जो आगे ज्यादा स्कोप है, ठीक है, और खासतौर पर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर ये आपके लिए टिप्स है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए, वो पीवाईक्यू से आपको मिलेंगे, ठीक है, और 2024 के पीवाईक्यू के ऊपर नजर रख लेना, क्योंकि उसी टाइप का पेपर आपको जो इस साल भी मिलेगा। तो मुझे बताना अगर आपको कहीं जगह पे, ठीक है, डाउट रहा तो इस कमेंट के अंदर जरूर बताना नीचे, और ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होना चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया तो इसको लाइक करना जरूर, और उसके साथ साथ हर एक जो है कश्मीर के कोने कोने में इस वीडियो को पहुंचाना जहां पे जो है जेके बोस बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट है, ठीक है। बाकी थैंक्स, आप भी सपोर्ट करते रहे, मैं भी आपको सपोर्ट करता रहूंगा, इंशाल्लाह ताला आपको जो है क्वालिफाई कराएंगे अल्लाह की मदद से। बाकी अल्लाह हाफिज। दिल पे कलम की ज़रब लगा।